हे गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब ठीक होंगे। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर रहे होंगे। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। यस स्टूडेंट्स, तो हम यूजीसी नेट का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है बच्चे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर चेक्स एंड बैलेंस। इट मीन्स जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है चेक एंड बैलेंस का, वो किस तरीके से काम करता है। हमारे जो थ्री जो पिलर हैं, या आप कह सकते हो संविधान में इनका वर्णन किया हुआ है। क्या है ये? हमारी विधान पालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है बच्चे? कानूनों का निर्माण करती है। क्या करती है? कानूनों का निर्माण। और जो हमारी कार्यपालिका है वो क्या करती है? कानूनों को लागू करती है। कानूनों को लागू करती है। और न्यायपालिका बच्चे उन कानूनों में हमें न्याय प्रदान करती है। क्या करती है? न्याय प्रदान करती है। तो इस तरीके से बच्चे ये इनके जो काम है ये डिवाइड किए हुए हैं, और ये एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस की थ्योरी जो है क्या करते हैं? लागू होती है इन पर, कि जिन कानूनों को विधायिका ने बनाया है और कार्यपालिका ने लागू किया है, वो जो कानून बने हैं वो सही बने हैं या नहीं, इसका क्या है? मतलब अगर ठीक बना है तो उनको लागू कर दिया जाएगा। लागू होने के बाद न्याय प्रदान किया जाएगा। कैसे? अगर किसी के अधिकारों की अवहेलना हो रही है तो न्यायपालिका उसमें क्या है? उनको जस्टिस देगी। तो इस तरीके से ये तीनों क्या है? एक दूसरे पर निर्भर है, या एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस की थ्योरी को अपनाते हैं। ये तीनों क्या करते हैं बच्चे? शासन का कार्य करते हैं। ये सरकार के अंग हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कि ये तीनों क्या है, ये हमारे सरकार के अंग हैं। कौन से अंग है बच्चे? ये तीन हमारे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये जो सरकार के अंग है ये क्या करते हैं बच्चे? ये हमारे शासन को या सरकार को चलाते हैं। राइट। उसके बाद क्या है? जनता का जो कल्याण है उसमें भी ये योगदान निभाते हैं। कैसे? जैसे कानून जो बनते हैं किसके लिए बनते हैं? जनता के लिए बनते हैं ना। जो कानून लागू होते हैं वो किसके लिए? जनता के लिए लागू होते हैं। और जो न्याय मिलता है वो जनता को ही तो मिलता है। तो इस तरीके से बच्चे क्या है? यहाँ पर जनता के कल्याण की बात कही गई है। तो ये तीनों क्या है? आपस में क्या करते हैं? तालमेल बनाते हैं। तालमेल बनाते हैं और संतुलन होता है इन तीनों के बीच में। संतुलन बनाकर रखते हैं कि कोई भी काम गलत ना हो, कोई भी काम गलत तरीके से ना हो। उसके बाद क्या है? जो ये जुडिशरी और हमारी जो विधायिका और कार्यपालिका है ये क्या है बच्चे? एक दूसरे पर आश्रित रहती हैं। न केवल एक दूसरे के कार्य को नियंत्रित करती हैं बल्कि एक दूसरे की हेल्प भी करती है। हेल्प किस तरीके से? ये मतलब एक दूसरे का काम देखती रहती हैं। ठीक है। संतुलन बनाकर रखती है, तालमेल बनाकर रखती है। तो जो ये सरकार के अंग हैं ये तीनों क्या है बच्चे? ये जनता के कल्याण का कार्य करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्टूडेंट जो ये सरकार के अंग है इसमें एक नियंत्रण एवं संतुलन का वर्तमान परिदृश्य है। यानी कि रिसेंटली ऐसी कौन सी चीज हुई है जो हमारे सरकार के अंग है उनके बारे में डिस्कशन हुआ है, या चेक एंड बैलेंस उसमें चेक किया गया। कैसे बच्चे? एक तो ना 85th हमारा ऑल इंडिया प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हुआ है, जिसमें क्या किया है बच्चे? जो हमारे कौन है? जो हमारे ओम प्रकाश बिरला जी है ना, इसमें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ है। जो अखिल भारतीय ये पीठासीन अधिकारी है इनका क्या हुआ बच्चे? एक सम्मेलन हुआ है। कहां पर हुआ है बच्चे? बिहार के पटना में। ठीक है। वहां पर क्या हुआ है? एक सम्मेलन हुआ है जिसमें क्या 20 जनवरी 2025 को हुआ है। कब हुआ है? ये डेट आपसे पूछ ली जा सकती है। 20 जनवरी 2025 को क्या हुआ बच्चे? अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ है, भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ है, जिसमें क्या की गई है बच्चे? बात की गई है किसके बारे में? यहां पर जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? वो की थी श्री ओम
बिरला। और ये ओम बिरला कौन है बच्चे? आपको पता होना चाहिए, जो ये ओम बिरला है ये क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ये कौन है बच्चे? लोकसभा अध्यक्ष है। और इन्होंने ही क्या है, इस सम्मेलन का क्या किया था? संबोधन किया था। क्या किया था? संबोधन किया था। मतलब जब स्टेज पर जो बातचीत की जाती है या वार्तालाप की जाती है, तो इस संबोधन मतलब इन्होंने ही इसके बारे में बताया था। कौन है ये? हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं बच्चे। कौन? ओम बिरला। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वर्तमान परिदृश्य है बच्चे, ये अभी तक आपने कहीं भी नहीं देखा होगा, जो मैं अभी आपको करवा रही हूं। उसके बाद क्या है? भारत में जो हमारी विधान पालिका है ना, जो हमारे संविधान की है ना, संविधान की कितनी वर्षगांठ मनाई है अभी हमने? 75। ठीक है। तो इसमें क्या बात की गई है बच्चे? इसमें बताया है कि संवैधानिक मूल्यों को मजबूत बनाने के लिए संसद और राज्य विधान सभाओं के बारे में चर्चा की है। संवैधानिक, इसमें क्या है? संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए, मतलब जो संविधान में लिखा हुआ है ना, उनको हमने क्या करना है? और मजबूत करना है। संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए क्या किया है बच्चे? विधान पालिका में इसके बारे में बात की गई है। तो ये क्या है बच्चे? आपका जो वर्तमान परिदृश्य है नियंत्रण एवं संतुलन का, चेक एंड बैलेंस का, कहां पर बच्चे? इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, मतलब विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में। और क्या कहा है बच्चे? बिहार के जो राज्यपाल हैं और लोकसभा अध्यक्ष हैं, 21 जनवरी 2025 को क्या हुआ था? 21 जनवरी 2025 को जो ये लोकसभा के अध्यक्ष है ना, ओम बिरला, और जो बिहार के राज्यपाल हैं, इन्होंने इस जो एक समापन समारोह था या सत्र था, उसका क्या किया था बच्चे? उसकी अध्यक्षता की थी। सम्मेलन के दौरान क्या हुआ था बच्चे? संसद की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया के बारे में बात की गई थी। और 19 जनवरी को विधान पालिका के सचिवों का 61वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। 61वां सम्मेलन आयोजित किया था विधान पालिका के सदस्यों का। ठीक। तो इस तरीके से बच्चे ये आपके रिसेंटली जो भी बात हुई है विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में, वो इसका वर्तमान परिदृश्य इस प्रकार से है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे। एक स्टूडेंट हमारा क्या है, जो ये विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है ना, इसमें क्या है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। इसमें क्या बात की है बच्चे? कि जो शक्तियां हैं इन तीनों की, वो क्या है? डिवाइड कर दी गई हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो विधान पालिका वो क्या करेगी? कानूनों को बनाएगी या कानूनों को का निर्माण करेगी। ठीक है। उसके बाद कार्यपालिका लागू करेगी और न्यायपालिका न्याय प्रदान करेगी। इट मीन्स ये क्या है? इनकी इनकी क्या है? तीनों की शक्तियों का विभाजन किया हुआ है। शक्ति पृथक्करण मतलब बांट दी है इनकी शक्तियां, पृथक मतलब अलग अलग कर दी गई हैं। इस तरीके से इन तीनों शाखाओं की अगर किसी कानून का निर्माण हुआ है, लागू हुआ है, न्याय मिला है, इन तीनों का मतलब क्या है? एक डिसीजन होना बहुत जरूरी है। अगर इन तीनों में से किसी ने भी एक ने कह दिया कि, जैसे न्यायपालिका ने कह दिया ये कानून लागू नहीं हो सकता, तो वो लागू नहीं होगा। कार्यपालिका ने कह दिया ये कानून जो बना इसका निर्माण नहीं हो सकता, वो कानून नहीं बनेगा, मतलब लागू नहीं होगा। राइट। तो इस तरीके से क्या है बच्चे? इनकी शक्तियों के पृथक्करण मतलब शक्तियों को विभाजन कर दिया गया है। राइट। तो इस तरीके से क्या है बच्चे? ये जो हमारे कानून का निर्माण है, लागू करना है या फिर न्याय प्रदान करना है, इन सब चीजों का क्या है? विभाजन हो चुका है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका कार्य है बच्चे वो करेंगे। वो क्या है बच्चे? जैसे नियंत्रण और संतुलन में विधायिका का क्या नियंत्रण है? विधायिका का क्या नियंत्रण है? नियंत्रण और संतुलन की हम बात करते हैं ना, विधायिका का क्या नियंत्रण है? यानी कि जो हमारा लेजिस्लेटिव है उसका क्या नियंत्रण है? इस चेक एंड बैलेंस क्या है इसका सरकार के अंग का, यानी कि जो सरकार का अंग है इसका क्या महत्व है?
अगर हम न्यायपालिका के संदर्भ में बात करें बच्चे कि जो हमारी न्यायपालिका है उसके संदर्भ में अगर हम बात करें कि इसका क्या नियंत्रण है, क्या नियंत्रण है बच्चे, यहां पर क्या है, महाभियोग और उन्हें हटाने की शक्ति, जो हमारे न्यायाधीश है ना उन पर क्या है, महाभियोग लगाने और उन्हें हटाने की शक्ति अधिकार से परे या अल्ट्रा वायस घोषित कानूनों में संशोधन करने और उन्हें पुनः मान्य बनाने की शक्ति किसके पास है, हमारी विधान पालिका के पास है। यानी कि विधान पालिका का नियंत्रण है किसके ऊपर बच्चे, न्यायपालिका के ऊपर। कौन सी न्यायपालिका, जैसे न्यायाधीशों पर क्या है, न्यायाधीशों पर महाभियोग लगा सकते हैं, ठीक है, महाभियोग मतलब महाभियोग का और हटाने का किसके पास है अधिकार, वो हमारे मतलब संशोधन कौन कर सकता है, वो कर सकती है हमारी विधायिका, ठीक है। महाभियोग लगाने और हटाने की शक्ति किसके पास है बच्चे, हमारी विधायिका के पास है। किस विधायिका के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो उसके बाद क्या है, कार्यपालिका के संदर्भ में, अब कार्यपालिका के बारे में बात करें तो कि कार्यपालिका के बारे में इसका क्या रोल है बच्चे, किसका, लेजिस्लेटिव का हमारे एग्जीक्यूटिव पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्या होता है बच्चे, ये अविश्वास मत पारित करके सरकार को भंग कर सकती है। अविश्वास मत पारित करके क्या कर सकती है, करके सरकार को भंग कर सकती है। कौन, हमारी विधायिका सरकार को भंग कर सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या है बच्चे, हमारा जो नेक्स्ट है उसमें क्या है, विधायिका को प्रश्नकाल और शून्यकाल में कार्यपालिका के कार्यों का आकलन करने की शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि जो विधान पालिका है, जो हमारा प्रश्नकाल होता है ना, प्रश्नकाल होते हैं है ना, शून्यकाल होता है, प्रश्नकाल शून्यकाल, इसमें क्या है बच्चे, विधायिका क्या कर सकती है, इसमें जो कार्यपालिका के कार्यों का आकलन करने की शक्ति प्रदान की गई है। मतलब ये जो प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, इसमें कार्यपालिका में हो रहे हैं तो फिर क्या होगा, विधान पालिका में ये हो रहे हैं सारे काम, ये सही है या गलत है, इनके बारे में भी किसको अधिकार प्राप्त है, विधायिका को अधिकार प्राप्त है कि इनको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं। इन आकलन मतलब एनालिसिस करना है, ये सही चल रहा है या नहीं, इसमें सही प्रश्न हुए हैं या नहीं, इनका समाधान हुआ है या नहीं, ये सारा अधिकार किसके पास है बच्चे, विधायिका के पास है। उसके बाद क्या है बच्चे, जो हमारे राष्ट्रपति, जो है हमारा आर्टिकल 74 है ना, जिसके तहत क्या होता है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा। यानी कि जो हमारा आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 74 है ना, उसमें क्या है, राष्ट्रपति बाध्य होगा, क्यों होगा, कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए बाध्य है, कौन, राष्ट्रपति। आर्टिकल 74 में ये लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या है, ये भी क्या है, विधायिका का हमारे जो कार्यपालिका है उस पर ये नियंत्रण है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे हमारा, अब कार्यपालिका का क्या नियंत्रण है, किस पर, विधायिका पर। सबसे पहले हम किस पर बात करते हैं बच्चे, विधायिका पर। तो हाँ, विधायिका पर क्या नियंत्रण है, सबसे पहला तो यही होगा ना कि जो हमारे जितनी भी शक्तियां प्राप्त की हैं उनके तहत राष्ट्रपति कानून बना सकता है। कानून के तहत जितनी भी शक्तियां, कानून के तहत जितनी भी शक्तियां प्राप्त है ना, कानून बना सकता है उनके तहत, ठीक है, कानून बना सकता है। कौन बच्चे, हमारा कार्यपालिका, राष्ट्रपति, ठीक है। संविधान के जितने भी, अब आप एक चीज देखियो, देखना है आपने कि सॉरी, राष्ट्रपति विधायिका को क्या कर सकता है, जो हमारा कार्यपालिका है यानी कि राष्ट्रपति है
वो क्या कर सकता है बच्चे, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, विधायिका को भंग भी कर सकता है, भंग कर सकता है। इसका मतलब क्या है बच्चे, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो विधायिका पर नियंत्रण रखती है। ये हम देख पा रहे हैं, हमारा सेकंड पॉइंट है जो राष्ट्रपति विधायिका भंग कर सकता है, ये इसको अधिकार प्राप्त है, किसको, हमारे राष्ट्रपति को। अब एक और चीज है बच्चे, राष्ट्रपति है ना जो अनुच्छेद 111 के अनुसार क्या कर सकता है, आर्टिकल 111 के अनुसार क्या कर सकता है, विधायिका के किसी भी कानून को वीटो कर सकता है, किसी भी कानून को क्या कर सकता है बच्चे, वीटो। वीटो पता है ना आपको, वीटो की शक्ति जिसके पास होती है वो चाहे तो उसे सही कर सकता है, मतलब लागू कर सकता है, और वो चाहे तो उसको खत्म भी कर सकता है उस कानून को। तो वीटो की शक्ति किसको मिली हुई है यहाँ पर, राष्ट्रपति को। अगर विधायिका ठीक से काम नहीं कर रही है तो वो वीटो कर देगा, यानी कि ये कानून नहीं बनेगा, राइट। उसके बाद क्या है बच्चे, जो हमारा आर्टिकल 1, 2, 3 है ना, इसमें भी देखो राष्ट्रपति की ही बात हो रही है। जो हमारा आर्टिकल 1, 2, 3 है उसमें क्या होता है बच्चे, हम क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन अध्यादेश जारी कौन करेगा बच्चे, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन, राष्ट्रपति, आर्टिकल 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये भी हमारा आर्टिकल है और ये आर्टिकल 111 है जिसमें कानून को वीटो कर सकता है राष्ट्रपति, अध्यादेश जारी कर सकता है। ये कौन कर सकता है बच्चे, राष्ट्रपति कर सकता है। तो ये विधायिका के अकॉर्डिंग क्या है, कार्यपालिका की शक्तियां थी। उसके बाद बच्चे हमारी आ जाती है न्यायपालिका के बारे में। देखो राष्ट्रपति क्या होता है, मुख्य न्यायाधीशों की क्या करता है, चलो यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो यहां पर लिख लेते हैं, चलो न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है बच्चे, क्या होता है कि जो ये कार्यपालिका की बात कर रहे हैं ना हम, तो राष्ट्रपति क्या करता है कि जो न्यायाधीश की अपॉइंटमेंट की है ना उसने, है ना, न्यायाधीशों को क्या किया है, अपॉइंट किया, नियुक्ति की है, और इनको हटाने की शक्ति भी किसके पास है बच्चे, हटाने की शक्ति ये भी हमारे राष्ट्रपति के पास है, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा कार्यपालिका है यानी कि राष्ट्रपति है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है और उनको हटा भी सकता है। तो यहाँ पर जो हमारी न्यायपालिका है वो, मतलब जो हमारा कार्यपालिका है वो न्यायपालिका पर क्या कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है इस तरीके से, राइट। उसके बाद क्या है बच्चे, न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है बच्चे, महाभियोग द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन हटा सकता है महाभियोग द्वारा, राष्ट्रपति न्यायाधीशों को हटा सकता है, हमारा राष्ट्रपति महाभियोग के द्वारा। उसके साथ ही एक आर्टिकल है हमारा बच्चे जो कि 72 है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी है। मतलब 72 में क्या कहा है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, क्षमादान कर सकता है। क्षमादान यानी कि राष्ट्रपति जी से माफी मांग लो तो हमें क्षमादान, मतलब क्षमा मिल सकती है, या जो भी हमारे ऊपर लागू हुआ है, जैसे हमें पता है ना कि अगर मृत्यु का उसको मिला हुआ है, सजा मिली हुई है, तो वो क्या है, उसकी सजा किस में कन्वर्ट हो जाती है, उम्र कैद में कन्वर्ट हो जाती है। उम्र कैद है तो वो कम कर दी जाती है। तो इस तरीके से आप क्षमा मांग सकते हो राष्ट्रपति जी से, आपको वो क्षमा मिल जाती है। तो इस तरीके से बच्चे हमारा ये क्या हो गया, हमारी विधायिका का नियंत्रण हो गया कार्यपालिका और न्यायपालिका पर। अब कार्यपालिका का नियंत्रण हो गया विधायिका और न्यायपालिका पर। ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए। अब हम जुडिशरी की बात करते हैं। जुडिशरी क्या करती है बच्चे, जितने भी हमारे न्यायिक समीक्षा या कार्यपालिका के कार्य है ना, जितने भी ये कार्यपालिका के कार्य हैं, अब हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। लाइक हमने यहाँ पर हेडिंग डाला कार्यपालिका, कार्यपालिका पे कैसे नियंत्रण करती है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे करती है। कार्यपालिका ने जितने भी कार्य किए हैं ना, उनकी क्या करेगी, समीक्षा करेगी। कौन बच्चे, न्यायपालिका। समीक्षा कैसे करेगी, संविधान के अनुसार ना, संवैधानिक संशोधन जो हुए हैं उनके अनुसार समीक्षा करेगी कि कार्यपालिका ने कार्य सही किया है या गलत किया है, कानून को लागू किया है, सही किया है या गलत किया है। तो ये कौन समीक्षा कर रहा है बच्चे, हमारा न्यायपालिका समीक्षा कर रहा है। किसकी बच्चे, कार्यपालिका की, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये क्लियर हो जाएगा क्या,
हमारा जो है न्यायपालिका का नियंत्रण किस पर बच्चे? कार्यपालिका पर। उसके बाद अनुच्छेद 132 है, ये तो कार्यपालिका का हो गया हमारा, है ना, न्यायपालिका का नियंत्रण। अब हम विधायिका के बारे में बात करते हैं कि जो न्यायपालिका है उसका विधायिका पर क्या नियंत्रण है। जैसे एक हमारा आर्टिकल क्या है 32 है ना, उसमें क्या कहा है बच्चे कि जो हमारी क्या बोलते हैं इसको, न्यायपालिका है ना, वो क्या कर सकती है? सरकार की मनमानी को रोकती है, सरकार की मनमानी को रोकती है। अब जो विधायिका है ना बच्चे, जो हमारी लेजिस्लेटिव है, यहाँ पर कौन बैठते हैं? सांसद बैठते हैं ना। अगर ये कोई मनमाने तरीके से कोई काम कर रहे हैं और न्यायपालिका को लगता है कि इन्होंने ये काम गलत किया है, अपनी मर्जी से किया है, इसमें अपनी मोनोपोली चल रही है, तो वो क्या करेगी? आर्टिकल 32 के अनुसार उसको क्या करेगी? क्रॉस कर देगी कि ये काम सही नहीं है। तो जुडिशरी क्या है हमारी, इतनी ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद एक है हमारी जनहित याचिका, जिसके तहत क्या होता है बच्चे? न्यायपालिका विधायिका को जनहित में कानून बनाने के लिए कह सकती है। यानी कि जो हमारी न्यायपालिका है ना, वो विधायकों को क्या कहेगी कि आप जनता के हित के लिए, जनता के हित के लिए कानून बनाइए। तो इस तरीके से हम देखते हैं बच्चे, जो हमारी न्यायपालिका है वो क्या है? वो कार्यपालिका विधायिका पर नियंत्रण रख रही है। जो हमारी कार्यपालिका है वो हमारी विधायिका और न्यायपालिका पर नियंत्रण रख रही है। जो हमारी विधानपालिका है ना, वो हमारे कार्यपालिका और न्यायपालिका पर नियंत्रण रख रही है। तो इस तरीके से ये संतुलन या चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत क्या है बच्चे? चलता रहता है। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चे? सरकार के जो अंग हैं ये इस तरीके से अपने कार्यों को करते हैं। और क्या होता है बच्चे? ये चेक एंड बैलेंस का काम इस तरीके से चलता रहता है। तो इस तरीके से बच्चे ये हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। तो एंड में एक ही बात कहना चाहूंगी बच्चे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच।